कहने के लाए हैं हम तूफ़ान से कश्ती निकाल के, लाए हैं हम तूफ़ान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मुफ्ती साहब, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप तशरीफ़ लाएँ जी और अपने ख़यालात का इज़हार करें। पेशावर का जो विरसा है, पेशावर का जो कल्चर है, ऐसे देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मलिक साहब। मुझे तो हैरत हो गई है, बल्कि मुझे आज के इस फंक्शन ने, यहाँ पर जो चंद लोग बैठे हुए हैं, जो मैं कहता हूँ स्टार्स ऑफ पेशावर हैं, और मुझे बहुत पुराने वक्तों में ले गए हैं। 1947 में, 48 में या 47 में मैं 3 साल का था, और मेरे ज़हन पर वो नकूश शाहजी की ढेरी वाले अब तक है जी। वो कहते हैं ना, भूल जा हमने जो बनाए थे मोहब्बत के नकूश, नक्श का क्या है बन बन के मिटे जाते हैं। इस तरीके से वो नकूश भी मिटते चले गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम पेशावर की गलियों में बड़े पले, मोहल्ला सेठियान और मोहल्ला ताई खान, वो एक कल्चर था, मोहब्बत थी। तो उसमें 2 चीज़ें जो हमें 3 मुझे इम्प्रिंट कर गई मेरे ज़हन के ऊपर। बाहर भी जब मैं रहा, वापस आया, जब मैं प्रोफेशन के साथ लगा, कुछ थोड़ा सा मुझे फ़न का शौक़ है, मलिक साहब जैसे लोग हैं इनकी वजह से। तो मुझे 3 चीज़ें जो हैं वो हमेशा मेरे कान में मौसीकी की तरह बजती हैं, मेरी आँखों के सामने वो एक बहुत बड़ी पेंटिंग की तरह नज़र आती हैं, और मेरे कल्ब को उनसे सुरूर मिलता है। पहली चीज़ तो ये है कि हमारे पेशावर लोग, और ख़ास तौर पर हमारे पेशावर लोग, उनमें से एक वो बर्तन बनाने वाले खूबसूरत, और उसकी आवाज़ें जो किस्सा खानी के बाहर आती थी, और उसमें ख़ास किस्म की मौसीकी होती थी। तो एक हमारे दोस्त थे अल्लादाद ख़ान, उसको बहुत मोहब्बत थी पेशावर से। उनके पास बहुत पुरानी फ़िल्मों के रिकॉर्ड भी थे। तो उन्होंने उन जो बर्तन थे उससे मौसीकी जब मालूम हुआ कि उस ज़माने में वो लोग जब उनके पास स्पेयर टाइम होता था तो उस मौसीकी बनाते थे और कंपोज करते थे और गाते थे। वो मौसीकी मुझे अभी तक याद है। दूसरी चीज़ जो मैं कभी भी नहीं भूल सकता वो है हमारा आर्किटेक्चर, और जो फ़न तामीर है, और हमारे घरों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, जैसे चीनी खाना कहा DIG साहब ने, ये सब बड़ी खूबसूरत यादें हैं। हमने ये सब बातें की, और इसके साथ ये मैं देखता हूँ कि पेशावर के लोग जो हैं, पेशावर के लोगों के बारे में एक सोक्रेटिस ने कह दिया था, एक मकूला मैं आज भी कहता हूँ, जो पेशावर की सकाफ़त को बचा रहे हैं, जो पेशावर को पेशावर के तौर के ऊपर पेंट कर रहे हैं, जैसा कि हम देखते हैं सबलाइम को, उनके बारे में सोक्रेटिस सुकरात ने कहा था कि आई प्रे दी ओ गॉड दैट आई मे बी ब्यूटिफुल विद इन। अल्लाह, मैं ये दुआ करता हूँ आपसे कि हम अपने अंदर से खूबसूरत बन जाएं। तो पेशावर के लोग वाकई वो अपने अंदर से बड़े खूबसूरत हैं। अगर बाहर से गुस्से में भी आते हैं तो उनका अंदर बहुत खूबसूरत होता है। अगर वो लड़ते झगड़ते हैं तो भी उनका वो जो रख रखाव और जो उनका अदब का हुस्न है वो जारी रहता है। ये बात सारे जो पेशावर शहर के और अतराफ़ के हमारे जो मरीज़ आते हैं उनसे सीखी है, और बहुत कुछ सीखा है उनके साथ। और आखिर में मैं एक बात कहूँगा वो ज़रूर कि पेशावर का दूसरा नाम रूहानियत है। पेशावर क्या है? रूहानियत है। पेशावर में जहाँ जाएं ज़ियारत है, रहमान बाबा है, पेशावर के अतराफ़ में जाएं मुख्तलिफ़ मज़ारात हैं, और बड़े बड़े जय्यद बुज़ुर्गान दीन के। तो जब वहाँ चला जाता है, और हमें सूफिया ने सिखाया हुआ है कि जब आप बड़े परेशान हो और आप दुखी हो, जब आप किसी ऐसे बुज़ुर्ग के मज़ार पे जाएं, कल्चर है, तो उसके
सामने खड़े होकर साइड पे अपना कल्ब उसके कल्ब पे रख दे और सुब्बुन कुद्दूसन रब्बना रब्बुल मलाइकत वर्रूह, तो वो तजल्लियात जो अल्लाह ताला की उस बुज़ुर्ग पे आ रही होती हैं उस शख्स पे, वो आपके दिल के ऊपर भी आएंगी और वो आप वसूल कर सकेंगे। तो जब आप वो तजल्लियात वसूल करेंगे तो आप भी खूबसूरत हो जाएंगे। आइए हम पेशावर की इस हुस्न का हिस्सा रहें और इसके नूर मारिफत से जो नेचर ने भी इसको दिया है, अल्लाह भी है, तो इससे अपने आप को मुनव्वर करें। और मैं आज आप प्लेज करता हूँ आपसे, आपकी बेगम से, आपसे कि ये देखकर मैं इतना मुतासर हुआ हूँ कि मैं आपके लिए जब जिस तरह चाहे दामे दरमे सुखने, मैं आपकी सबलाइम का एक छोटा जैसा वॉलंटियर होऊंगा। मुझे एज वॉलंटियर होने में बड़ा मज़ा आता है और उस खिदमत करने में, क्योंकि ये मैं अपने औलाद की आगे खिदमत करूँगा, अपने पोते पोतियों से भी आगे जो आएंगे खिदमत करूँगा, जिससे पहले हम भूल गए। इससे पहले और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं बहुत अच्छी हैं, हिंदको पे फलाना, लेकिन उनमें ये इज्तमाइयत, ये इंसान की दोस्ती नहीं है। सिर्फ एक लैंग्वेज के ऊपर, एक छोटे से जगह के ऊपर, वो एक मरकज़ के ऊपर उन्होंने आपको, वो भी ठीक है, वहाँ स्टॉप कर लिया। लिहाजा मैं उनके साथ अप्रिशिएट करता हूँ, शामिल कभी नहीं हुआ, आपके साथ मैं शामिल होता हूँ।